हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़हन से पुरइसरार धुंध छटने लगी और मैं सुंदरमती के जवान बदन की हरारत और प्यार की लज्जत महसूस करने लगा। वो दीवाना वार मुझे चूम रही थी। मैं यकलख्त उठकर बैठ गया। परेशान भी था कि ना जाने वो मेरी दिमागी सेहत के बारे में क्या सोचती होगी। वो भी मेरे साथ ही उठ बैठी। कैशी, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, मैंने मादरत खवाहाना लहजे में जवाब दिया। बस ज़रा चक्कर आ गया था। रोज़ कहवा पीते हैं आप? दिमाग में खुश्की हो गई है, इसलिए चक्कर भी आते हैं और उल्टे सीधे ख्याल भी। शायद यही बात हो, कल से कहवा नहीं पीऊँगा। सुंदरमती मुस्कुराई। मगर वो मूर्ति देवी कौन है जिसे आप याद कर रहे थे? बेख्तियार मेरे ज़ुबान से निकला। मूर्ति देवी नहीं, वो तो भगवान की मूर्ति है। क्या भगवान की मूर्ति आपके पास आया करती है? हाँ, कभी कभी मैं उसके कदमों की चाप सुनता हूँ, उसे देखता हूँ। मैं नहीं जानता कि जो बात मैंने शास्त्रों से इसलिए छुपाई थी कि वो मेरी दिमागी सेहत पर शुबा करने लगेगा, सुंदरमती से क्यों कह दी। उसमें मेरे इरादे का दखल नहीं था, बस बेध्यानी में बात मुंह से निकल गई और वो मुझे हैरत पाश नज़रों से देखने लगी। उसे हैरान देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ, जो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर सरदर्द हो गई थी। ख्याल आया कि शायद वो मुझे ज़हनी बीमार समझ रही हो। मैंने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की। तू क्यों परेशान होती है? मुझे कोई दिमागी आर्जा नहीं। उसने मेरी बात जैसे नहीं सुनी और बोली, कैशी, अगर भगवान की मूर्ति आपके पास आती है तो आप मेरी सूरत से भी ऊंचे आदमी हैं। मैंने तो सुना था कि भगवान की मूर्ति सिर्फ एक बार बोली थी, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। कब बोली थी भगवान की मूर्ति? बहुत समय पहले की बात है, जब सार गलियान ने भगवान की मूर्ति को बोलते सुना था, चलते देखा था। अरे, सार गलियान ने मूर्ति को चलते देखा था? हाँ, पिताजी ने बताया था मुझे। मैं बुरी तरह चौंक उठा। ज़हन में बुद्ध तारीख के अवराक फड़फड़ाने लगे। सार गलियान का नाम जुगनों की मानत जलने बुझने लगा, मगर याद नहीं आ रहा था कि मैंने कोई ऐसा वाक़या पढ़ा है। उसके बावजूद सुंदरमती की बात सुनकर ज़हनी तस्कीन महसूस हुई, जैसे कोई सहारा मिल गया हो। वो कह रही थी, कितनी अजीब बात है, सदियां बीत जाने के बाद अब भगवान की मूर्ति आपके पास आती है। आप उसके कदमों की चाप सुनते हैं। शायद वो कुछ कहने के लिए आती है, और अगर मूर्ति बोली तो सार गलियान के बाद आप दूसरे आदमी होंगे जो उसकी आवाज़ सुनेंगे। अब हैरान होने की मेरी बारी थी और मैं सोच रहा था कि भला सार गलियान और मुझ में कौन सी बात मुश्तरक है। अचानक सुंदरमती ने मुझे चौंका दिया। कैशी, आप सचमुच भगवान हैं। हर आदमी भगवान नहीं होता सुंदरमती, मगर हर आदमी में भगवान का रूप जरूर होता है, और आप में वो रूप है। वो बिल्कुल मेरे साथ लग गई। कितनी भाग्यवान हूँ मैं कि आपकी नारी बनी, और कितनी सुंदर है ये रात कि आप मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर हैं। यकलख्त यूँ लगा जैसे हम सार गलियान के सदियों पुराने दौर से निकलकर फिर सावगरी में लौट आए हैं, और मैं थारो कैशिफ हूँ, एक मर्द, और सुंदरमती है एक नारी, और आज हमारी लगन रात है। जब भी हम दोनों एक कमरे में एक बिस्तर पर हैं, ये अजीब सा एहसास था। मैं तकिए पर सर रखकर लेट गया। सुंदरमती, कल तूने कहा था कि मेरी हर बात मानना तेरा धर्म है। हाँ, जो कुछ आप कहेंगे वही करूँगी। बोलिए, क्या चाहते हैं? मैं आज रात तुझसे नारी का हक नहीं मांगता। बात छोटी थी, उसे बड़ी मालूम हुई। चेहरे का रंग यकलख्त तब्दील गया हो गया। घबराकर बोली, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं। मेरे ज़हन में अभी तक जल पिना का आंचल उड़ रहा था।
मगर मैंने चाची के दामन का सहारा लिया। मैं चाहता हूं कि पहले चाची तुझे अपनी बहू स्वीकार करे, फिर मैं तुझसे। नारी का तो मुझसे पति का हक मांगे। क्या आपको डर है चाची मुझे अपनी बहू नहीं मानेगी? क्यों नहीं मानेगी? तू मेरी सुंदरमती है तो पहले खुद मुझे स्वीकार कीजिए, अपनी नारी बनाइए। तू अपनी आत्मा अपने शरीर के साथ मेरी हो चुकी। चाची की आज्ञा चाहता हूँ, उसी में मेरी खुशी है और शायद स्वरूप जी भी यही चाहते हैं। ठीक है कैशी, आपको सिर्फ वचन देना होगा, मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया। भगवान के नाम पर वचन देता हूँ कि ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझसे मुंह मोड़ूंगा, क्योंकि तू मेरी नारी है, मेरी सरस होती है। ये अल्फाज उसके चेहरे पर एक नया रंग ले आए और वो मुतमईन नजर आने लगी। अजीब बात थी कि उसने अपने दादा से, अपने बाप से मेरी पत्नी बनने का अधिकार ले लिया था, मगर हमारे मिलाप के बगैर लगन रात बीत गई। सवेरे मैंने सुंदरमती से पूछा, लगन रात बीत गई सुंदरमती, तू मुझसे खफा तो नहीं? नहीं कैसी, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। तो फिर मैं नीचे जाकर अपना सामान समेट लूं। आज हमें 9 बजे 100 गाड़ी से रवाना होना है। हाँ ठीक है, मैं इतनी देर में नाश्ता बनवाती हूँ। मैंने उसे बाजू में समेट कर भरपूर प्यार किया, फिर कमरे से निकला। मेरा सामान ही क्या था जिसे समेटने में वक्त लगता। ये तो नीचे आने का बहाना था और जल्दी इसलिए की थी कि शायद जल पिन्ना सवेरे ही मिलने आ जाए। उसका स्वागत करने के लिए मुझे अपने कमरे में मौजूद होना चाहिए, ताकि कहीं उसे ये मालूम ना हो जाए कि रात में ऊपर सोया था। अपने कमरे में पहुंचकर हाथ मुंह धोया, चीजें समेटी और अटैची केस बंद करके जल पिन्ना का इंतजार करने लगा। जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वह नहीं आई तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। उसी परेशानी में 24 जीना उतर कर कमरा निशस्त में आ गया और चलते फिरते दिल को समझाने लगा कि वो आएगी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। मैं समझा कि जल पिन्ना आ गई, मगर आने वाला शास्त्रु था। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। जल पिन्ना क्यों नहीं आई शास्त्रु? मैं कब से उसकी राह देख रहा हूँ, मिलने भी आएगी या नहीं? क्यों नहीं आएगी प्रभु? आपके सिवा 100 गाड़ी में उसका और कौन है? मगर कब आएगी? समय गुजरता जा रहा है। इतने बेचैन क्यों होते हो? वो आपसे मिलने के लिए आ रही है, पर उसके आने से पहले मेरी एक बात सुन लो। बोल, तू क्या चाहता है? उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रभु, उसी तरह हाथ जोड़कर अपनी चाची को मेरा प्रणाम कहना और बोलना कि जल पिन्ना को अपनी बहू स्वीकार कर ले। बोले शास्त्रों के ये अल्फाज मेरे दिल में भाले की तरह गड़ गए। और जब 100 गाड़ी में आना तो जल पिन्ना से ब्याह की आज्ञा लेकर आना। बस मुझे यही कहना था। अब मैं जाकर जल पिन्ना को भेजता हूँ, क्योंकि वह बाहर खड़ी मेरी वापसी का इंतजार कर रही है। ये इतला देकर वो पलटा और दरवाजे से निकल गया। तो दूसरे लम्हे जल पिन्ना अपने कड़ों की खंगरियां छिंकाती दाखिल हुई। उसके लंबे बाल पीठ पर गिर रहे थे। चंद लम्हे हम बेखुदी की इसी हालत में खड़े, फिर कुर्सियों पर बैठ गए। वो मुझसे मिलकर खुश हुई, मगर उसकी खुशी में उदासी का रंग भी था। बैठते ही बोली, बंगाल जा रहे हो? हाँ, जा तो रहा हूँ, मुझे छोड़कर, मगर अपनी जल पिन्ना के लिए वापस आऊँगा। उसने एक पल खामोश रहने और कुछ सोचने के बाद पूछा, सुंदरमती भी तुम्हारे साथ जाएगी? उसके लहजे में वही अतराब, वही शक था जो हर लड़की, हर औरत के लहजे में होता है, क्योंकि वह अपने प्रीतम का किसी दूसरी नारी से मेल जोल पसंद नहीं करती। यहाँ तो दूसरी नारी मेरी किस्मत का सितारा बन चुकी थी। फिर भी मैंने जल पिन्ना को समझाने की कोशिश की। सिर्फ बाटीपारा तक मेरा उसका साथ रहेगा, फिर पीकू मुझे रेल में सवार करा देगा। वापस कब आओगे? बीमार चाची को देखने जा रहा हूँ, वो अच्छी हुई तो वापसी में देर नहीं होगी। मगर दिल के किसी गोशे में ये वसवसा भी रेंग रहा था कि अगर चाची ने वापस ना आने दिया तो क्या होगा। वो उदास लहजे में कहने लगी, ना जाने क्या बात है, जब से तुम्हारे बंगाल जाने की खबर सुनी है मुझे बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। रात मैंने सपना भी अच्छा नहीं देखा तो भगवान की नृत्य की सपने भी देखने लगी है। मेरा सपना सिर्फ तुम हो कैश्यप। डरती हूँ कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। मैं सपना नहीं, हकीकत हूँ, और हकीकत टूटती नहीं। फिर भी यूँ लगता है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन रहा है। ऐसी कोई ताकत नहीं जल पिन्ना जो हमें एक दूसरे से जुदा कर सके। एक ताकत है कैश्यप, जिसे लोग किस्मत कहते हैं, जो मुझे हकामती से मांडले से 100 गाड़ी में ले आई। उसी किस्मत ने तो हमें मिलाया है। हमारा मिलाप यकीनन किस्मत ही का खेल था, मगर जल पिन्ना को वहम सा हो गया कि किस्मत अक्सर उसे फरेब देकर आगे निकल जाती है। उसने उसी कफियत का इजहार करते हुए पूछा, मुझे लेने आओगे ना? अरे क्यों नहीं आऊँगा।
जरूर आना केशव, जरूर आना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसने 3 बार आने की ताकीद की। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू तैर गए और वह बेइख्तियार मुझसे लिपट गई। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। उसी लम्हे शास्त्रों अंदर आया। शायद वो राहदारी में खड़ा निगरानी कर रहा था कि कोई हमारी मुलाकात में मखल ना हो सके। उसे देखकर जलपिन्ना खुद ही मुझसे अलग हो गई और वह बताने लगा, पीगू आपको नाश्ते के लिए बुलाने आया था प्रभु, पर मैंने ये कहकर उसे ऊपर भेज दिया कि आपको नाश्ते का बोल देता हूँ। ठीक कहा तूने। फिर मैं जलपिन्ना से मुखातब हुआ, अब मैं रुखसत चाहता हूँ, नाश्ते में देर हो रही है। उसने बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। क्या नाश्ता आजकल ऊपर करते हो? हाँ, स्वरूप जी ने कहा था कि मेरे नीचे भोजन करना अच्छा नहीं लगता। और वो एक पल खड़ी मुझे देखती रही, फिर बोली, अच्छा केशव, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैंने उसे अलविदाई बोसा दिया और वह मुझे प्यासी नज़रों से देखती कमरे से निकल गई। ऊपर आया तो सुंदरमती और स्वरूप जी खाने की मेज़ पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हम नाश्ते से जल्दी फारग हो गए। फिर स्वरूप जी मुझे साथ लेकर नीचे उतरे और गोची साव की मूर्ति के पास रुककर उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसमें तुम्हारे खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं, मगर रुपयों की क्या ज़रूरत है थारो केशव, रुपया इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और एक बात याद रखो, अब तुम मेरे मुलाजिम नहीं, बेटे हो। मैंने लिफाफा पकड़कर जेब में डाल लिया। इतने देर में सुंदरमती और पीगू भी आ गए। हम सब 100 गाड़ी के फाटक पर पहुंचे। शास्त्रु मेरा अटैची केस उठा लाया। साइस घोड़े के लिए तैयार खड़े थे। स्वरूप जी ने मुझे और सुंदरमती को अलविदा कहा और हमें आशीर्वाद देकर लौट गए। हम घोड़ों पर सवार होकर जनूबी रास्ते पर हो लिए जो रूपा को जाता था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा तो 100 गाड़ी के फाटक पर जलपिन्ना नजर आई। उसके साथ बोना शास्त्रो भी खड़ा था। दोनों हमें जाते देख रहे थे, मगर जो ही मेरी नजर पड़ी, जलपिन्ना ने गर्दन को हल्का सा झटका दिया और अंदर भाग गई। शायद उसने मुझे और सुंदरमती को साथ साथ जाते देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया था। और अब मैं समझ गया कि उसे मेरे सफर के बारे में बुरे बुरे ख्याल क्यों आने लगे थे। उसकी रकीब सुंदरमती जो मेरे साथ सफर कर रही थी, मगर सुंदरमती के साथ मेरा यह सफर किस्मत की किताब में पहले ही से लिखा जा चुका था। जलपिन्ना को सावगारी में छोड़कर मैं सुंदरमती के साथ रूपा की तरफ जा रहा था और उन्हें जानता था कि हम दोनों को इकट्ठे सफर करते देखकर उसके जहन में कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे सवाल उभरे होंगे। सुंदरमती जवान, लंबी, सरू कद और सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी और उसमें दिल मोह लेने वाले अंदाज और घायल कर देने वाली बातों के अलावा वो सारी खूबियां मौजूद थी जो मर्द को दीवाना कर सकती हैं। कोई भी हम सफर उसकी आंखों की झीलों में डूब सकता था। उसकी गुफ्तगू भी आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। कभी कभी तो मर्द के सामने उसी शोखी और बेबाकी से बात कर जाती कि लहू गर्म हो जाता। गालबन जलपिन्ना ने यह सब कुछ सोचा होगा और उसके मन में खतरे की हजारों घंटियां एक साथ बाज उठी होंगी। दिल पे क़यामत से बीत गई जब भी तो मुझे उसके साथ सफर करते और हम दोनों के घोड़ों को पहलू बे पहलू चलते देखकर उसने अपनी गर्दन को एक झटका दिया और आंखों में पानी लिए 100 गाड़ी के फाटक में भाग गई। उसे यूं भागते और तड़पते देखकर थोड़ी देर के लिए मैं भी बेचैन हो गया और दिल में दर्द की एक लहर से गुजरने लगी। मगर सुंदरमती के साथ सफर तो मेरी किस्मत में लिख दिया गया था और कोई ताकत इस सफर को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि किस्मत के लिखे अनमिट होते हैं। जलपिन्ना ने मुझे सिर्फ उसके साथ सफर करते देखा और उसकी कोई आशा कांच की चूड़ी की तरह टूट गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो उसे प्रेम का कॉल दे चुका, बाहों में लेकर प्यार कर चुका, उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की का पति बन जाऊंगा। मगर हालात ने अचानक और आनन फानन जो सूरत इख्तियार कर ली, उसके उस नए नक्शे को बदलना शायद मेरे बस में नहीं था। सुंदरमती तो हलाक के समुंदर से किसी जल परी की तरह उभरी और मुझे अपने साथ लेकर बेकरार मौजों की तह में उतर गई। अब मैं सुंदरमती से दामन छुड़ा सकता था, ना जलपिन्ना को छोड़ सकता था। चलते चलते मैंने सोचा वो 100 गाड़ी के तवील गुलाम गर्दिश में भागती, टूटती फूटती सीधी अपने कमरे में गई और वहां जाकर बिखर गई होगी। उसकी आंखों से छम छम पानी बरस रहा होगा। जरूर शास्त्रों भी उसके पीछे ही पीछे कमरे में गया होगा और चौंका वह मेरी मजबूरियों को समझता है, इसलिए जरूर जलपिन्ना को तसल्ली दे रहा होगा कि केशव बाबू तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते, फिर आएंगे। उसने कहा होगा वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे।
मैंने उन्हें बोल दिया है कि चाची से आज्ञा लेकर आएं और जलपिना को दुल्हन बनाकर ले जाएं। देख लेना वह जरूर आएंगे। क्या शास्त्रों के ये अल्फाज उसके घायल दिल का मरहम बन सकेंगे? उसकी आंखें जो कुछ देख चुकी हैं उसकी तरदीद तो शायद शास्त्रों भी ना कर सकेगा। वो जानता है कि सुंदरमती भोजन के लिए मुझे ऊपर बुलाती और दरवाजे की चौखट से लगी मेरा इंतजार किया करती थी। जो जो मैं जलपिना के बारे में सोचता मेरी उलझन बढ़ती जाती। इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक सुंदरमती की आवाज ने मुझे चौंका दिया। सर उठाकर देखा तो हम 100 गाड़ी को बहुत पीछे छोड़ आए और उस काले पहाड़ के करीब से गुजरे थे जिस पर बिजलियां गिरती थी। सुंदरमती गालबर मेरी मसलसल खामोशी से उकता गई और बातचीत के लिए बेचैन हो रही थी। कहने लगी, कैशी 100 गाड़ी में कुछ रह तो नहीं गया आपका? कुछ किन सोचों में डूब गए? कुछ यादें छोड़ आया हूं पीछे, वो लम्हे, वो दिन जो 100 गाड़ी में गुजरे। अब तो गुजरे दिनों का यूं जिक्र कर रहे हैं जैसे कभी लौट कर नहीं आएंगे यहाँ। अब तो मेरी चिता भी यहीं जलेगी। मगर जब मैं आपके साथ हूं तो सब कुछ बोलकर सिर्फ मेरे बारे में सोचा करें। वो अपना घोड़ा मेरे घोड़े के करीब ले आई। रास्ते के नशीबी हिस्सों और आसपास के घरों में पानी भर गया था। पीगू अपना घोड़ा लिए बहुत आगे आगे रास्ते की निशानदाही करता जा रहा था। हमारे दोनों साइस भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। शायद पीगू ने ही उन्हें अपने साथ आने की हिदायत की थी ताकि हम सफर के दौरान इत्मीनान से बातें कर सकें। वो जानता था कि सुंदरमती मुझसे बेपनाह प्यार करती है और बातों से टलने वाली नहीं। सामने के पहाड़ों की तरफ इशारा करके बोली, जरा देखे ना पहाड़ बरखा में धुलकर कितने साफ हो गए हैं। हाँ, तेरी तरह उनका रूप भी निखर गया है। मेरी तरफ झिझकती हुई पूछने लगी, इन पहाड़ों पर आने से पहले कभी सोचा था कि मैं आपको मिल जाऊंगी? उसने सफर को दिलचस्प बनाने के लिए एक खूबसूरत बात छेड़ दी। सोचा चलो कि जलपिना के ख्याल से छुटकारा मिल जाए जो बार बार ज़हन को कचोके दे रहा था। वैसे भी वह पीछे रह गई और सुंदरमती मेरे साथ थी और मुझे उसी के बारे में सोचना था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर पता होता कि तू मिल जाएगी तो जरा तैयारी करके आता। आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। जब पिताजी शिलांग की बुद्ध कॉन्फ्रेंस में आपसे मिलकर बाटी पर आए, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की और बताया कि मैंने थारू कैशव को एक खास काम के लिए अपना सेक्रेटरी बना लिया है। पिताजी ने एक तस्वीर भी दिखाई थी आपकी, और सच्ची बात यह है कि मैंने उसी समय अपने मन में कुछ सोच लिया था और जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही निकले, यानी बुद्धू। अरे नहीं, बिल्कुल देवता समान। मुझे जैसी लड़की किसी मर्द को यूं ही पसंद नहीं कर सकती। आप हजारों में नहीं लाखों में एक हैं। बड़े सुशील, बड़े जवान, बड़े घनी, बड़े महान। अच्छा, मुझ में इतनी खूबियां हैं। इनसे कहीं ज्यादा मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पति मिला। गालबन मैं चाहती थी कि मैं भी उसकी तारीफ करूं। ये बात मुझे सौगारी ही में मालूम हो गई थी कि सब औरतों की तरह वो भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होती, बल्कि मर्द की जुबान से औरत की तारीफ जरूरी समझती और उस पर विश्वास रखती थी कि जब नर अपनी नारी की तारीफ करता है तो उसके हुस्न में मजीद दिलकशी पैदा हो जाती है। उसके नज़दीक तारीफ औरत की ग़िज़ा है। जिस तरह हाथ फेरने से घोड़े का जिस्म और दूध पीने से मर्द का बदन बढ़ता है, उसी तरह तारीफ सुनकर नारी के मन को तस्कीन मिलती है। उसके अंदर की औरत संवरती है और बाहर की औरत को संवारती है। मैंने उसे भरपूर नजरों से देखा और कहा, मैंने भी तुझे यूं ही पसंद नहीं कर लिया। क्या देखा आपने मुझ में? तू एक सुंदर नारी है जो सर से पांव तक प्रेम ही प्रेम है। तेरा हुस्न उस फूल की मानद है जो अपनी खुशबू बाहर बखेरता और अपने अंदर ज्यादा छुपाए रखता है। तेरा जिस्म लाला सहरा की तरह अछूता है। तेरी आंखों में प्यार का सागर और तेरे होंठों में औरत की पूरी मिठास है। सुंदरमती के आर्दों पर गुलाब से खिल गए। कैसी आप मेरी तारीफ के लिए कितने खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपके लफ्जों में मुझे शक्ति मिलती है। और उसे यह तारीफ वाकई बड़ी रास आई थी, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर ही अंदर उसके रंग रूप पर एक नई बहार, एक नई रुत आ गई थी और वो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई। याद फिर मुझे नजर आने लगी थी। उसने मस्ती भरी आंखों से मुझे देखा और बोली, आप मेरी तारीफ करते रहा करें। तुझे देखकर तो आप तारीफ करने को जी चाहता है, क्योंकि तेरा रूप एलोवेरा का रूप और तेरा बदन जनता का बदन है। एलोवेरा और अजंता के गारों में देवियों के खूबसूरत जिस्मों के तस्वर से उसकी गर्दन राजहंस की तरह तन गई। कैसी कभी कभी मैं सोचती थी
कि अजंता और एलो की देवियों के बदन मेरे बदन से ज्यादा दिलकश नहीं हो सकते। हाँ, तेरे बदन का हर अंग देवियों के बदन से ज्यादा दिलकश है। उसने अपने जिस्म में एक देवी की शान और उठान पैदा करते हुए पूछा, मेरा कौन सा अंग सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? तेरे सभी अंग अच्छे हैं, फिर भी कोई खास अंग ज्यादा अच्छा लगता होगा, क्या करेगी पूछकर? उसे और निखार दूंगी और सुंदर बना दूंगी। शायद आप तारीफ को मेरी खुद सताई समझेंगे, मगर उससे मेरी जात की तकमील होती है और मेरे अंदर फर्ज का एहसास जागता रहता है कि मैं सिर्फ आपकी हूं। सुंदरमती ने अपने तारीफ की ख्वाहिश का जो फलसफा पेश किया, जो मुंतक बयान की, उसने मुझ पर एक अजीब सी कफियत तारी कर दी। वो अपने सुंदर बदन का शऊर भी रखती और उसकी गायत से भी पूरी तरह आगाह थी, और उसी खुद आगाही ने उसमें देवी का सा तकद्दस पैदा कर दिया था। और मैंने उसके जज्बे को पसंद किया और कहा, सुंदरमती तू सचमुच एक सुंदर मूर्ति है। उसने अपने शरीर का जायजा लिया, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, और ऐसी दिलफरेब मगर पाकीदा थी वो मुस्कुराहट जिस पर सैकड़ों देवियों का तकद्दस कुर्बान किया जा सकता था। बातों ही बातों में यह भी पता नहीं चला कि कब हम मोड़ अबूर करके और दर्रे से गुजरकर उस पुल पर आ गए जो गहरी और चौड़ी दरार पर लकड़ियों के तख्ते जोड़कर बनाया गया था। अब दिन की रोशनी में देखा तो यह कुदरती दरार मीलों लंबी थी, जिसने घाटी को दो हिस्सों में बांट दिया था। चूबी पुल अमूमन पैदल ही पार किया जाता था, इसलिए मैं घोड़े से उतरकर हौलनाक गहरी चौड़ी और तवील दरार को देखने लगा कि नागहां सुंदरमती की आवाज सुनाई दी, अरे इधर क्या देख रहे हो, मुझे उतारिए ना। पीगू और दोनों साइज चूबी पुल के किनारे खड़े हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं सहारा देकर सुंदरमती को घोड़े से उतारने लगा तो मेरे कान में बोली, गोद में लेकर उतारना। पीगू और साइज क्या कहेंगे, मैंने भी सरगोशी की। पीगू तो सब कुछ जानता है, साइज भी जान लेंगे कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। डंडोरा पिटवाएगी, शहनाई नहीं बजी तो क्या हुआ, लगन तो हो चुका है, पत्नी की तरह उतार लीजिए ना मुझे। मैंने उसे गोद में लेकर उतारा, बिल्कुल फूलों जैसी हल्की फुल्की और नाजुक थी। अब पीगू आगे आगे, हम दोनों बेखौफी से एक दूसरे का हाथ थामे उसके पीछे पीछे, और दोनों साइज हमारे घोड़ों की लगामें पकड़े हमारे अकब में थे। उसी तरह पुल अबूर किया, दूसरे किनारे मेरा ही सहारा लेकर घोड़े पर सवार हुई और सफर फिर शुरू हो गया। मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि तेरा सेहतमंद जिस्म काफी भारा होगा, मगर कैसा लगा, फूलों की गठरी की तरह हल्का। बातों का सिलसिला फिर चल पड़ा। मैंने जी भरकर उसकी तारीफ की और उसके गालों का रंग सुर्ख होता रहा। दोपहर का खाना खाने के लिए उस नदी किनारे पड़ाव हुआ जो रत्नागिरी और रूपा के दरमियान वाक़या है। आधा फासला इधर आधा उधर और बीच में पानी की यह लकीर। यहाँ एक बार फिर फूलों की गठरी को गोद में लेने का मौका मिल गया। सुंदरमती ने या तो पीगू और साइसों की मौजूदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, या फिर उनके सामने अजहार तअल्लुक़ करके उसे शायद ज़हनी सुकून मिलता था। खाने के दौरान अभी उसका ध्यान मुझ पर लगा रहा। सब के सामने मुझे अपने हाथ से खिलाती और खुद भी साथ साथ खाती रही। मैं पहले भी बता आया हूं कि जिन औरतों के प्यार में ममता का जज्बा होता है वो अपने मर्दों से भी बच्चों की तरह प्यार करती हैं। सुंदरमती में यह जज्बा कुछ ज्यादा था। जब भी दूसरों की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर देती, वो प्यार के इजहार को एक फितरी अमल समझती थी। यह अजीब सी बात है कि नंगे उजाड़ पहाड़ों का सिलसिला जो रत्नागिरी की तरफ सफर करते हुए मुझे भयानक और वहशत अंगेज लगा, वापसी पर खूबसूरत दिखाई दे रहा था। शायद इसलिए कि शरीके सफर सुंदरमती थी। चिराग रोशन हो गए थे जब हम रूपा के बुद्ध सराय में पहुंच गए और सराय के नेपाली बालक ने हमें हाथों हाथ लिया। ये तो बाद में पता चला कि बुद्ध सराय के असल मालिक स्वरूप जी हैं। नेपाली मुंतजिम तो सिर्फ दिखावे का मालिक है। सावगारी और महजब दुनिया के दरमियान डाक का सिलसिला उसी के जरिए कायम था। सराय के नेपाली मुंतजिम ने पीगू की हदायत पर मेरी और सुंदरमती की रिहाइशगाह का इंतजाम एक ऐसे कमरे में कर दिया जो सब कमरों से अलग थलग और काफी खुला था। जहां दो पलंग साथ साथ बिछे थे और जिस तरह नारी नर की पिसलियों से निकाली गई, उसी तरह वो पलंग भी पिसलियों की मानद बाहम जुड़े हुए थे। 2-3 कुर्सियां और एक मेज भी थी। हम दोनों ने उसी कमरे में खाना खाया। नौकर खाने के बर्तन उठाने आया, कहवा रख गया। सुंदरमती ने उसे हदायत की, अब तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, कहवे के बर्तन सवेरे ले जाना।
ये कहकर उठी और कमरे की चटखनी चढ़ा दी और फिर बड़ी बेतकल्फी से मेरे पहलू में बैठकर कहवा प्याले में अंडेरने लगी। मैंने तवज्जो दिलाई, कहवा पीना छोड़ चुका हूं। ये सावगारी नहीं, कैशी रुपा है। कहवा पीने से सफर की थकावट उतर जाएगी। सफर की थकावट तो नहाने से उतर चुकी है। मैं डरता था कि कहीं कहवा पी लेने से मेरी दिमागी हालत बिगड़ ना जाए, मगर सुंदरमती ने दूसरी प्याली में कहवा नहीं डाला। कहने लगी, हम दोनों एक ही प्याली में पिएंगे, बारी बारी। फिर वो एक घूंट मुझे पिलाती और दूसरा घूंट खुद पीती। गर्म गर्म कहवा पीते हुए उसके होंठ कुछ और सुर्ख हो गए। मैंने कहा, सुंदरमती, हम रास्ते में थे जब सूरज डूब गया था। अरे आप किस ख्याल में हैं, आप तो रात है, मगर तुम्हारे होंठों पर अभी तक शुफ की लाली है। वो झूम उठी, मेरे होंठों की सुर्खी के लिए आपने कितने खूबसूरत लफ्ज चुने हैं। फिर चंद लम्हों बाद अपने मखसूस अंदाज में आंखें बंद करके हाथ जोड़कर सरू कद खड़ी हो गई। उसने वही धानी साड़ी और चोली पहन रखी थी जो उसके बदन पर खूब खिलती थी। कहने लगी, कैसी लगती हूं, बिल्कुल देवी समान। देवी किस लिए होती है? पूजा के लिए। देवी की पूजा करेंगे आप? पूजा ही तो कर रहा हूं, तुझे देखना मेरी पूजा है। यूं नहीं, जैसे मैं कहूंगी वैसे पूजा करना होगी, मुझे मंजूर है। वो आंखें बंद किए देवी की शान से बोली, पहले मेरे चरणों में बैठ जाइए। और मैं सचमुच उसके चरणों में बैठ गया। अब मेरे चरणों को हाथ लगाकर सौगंध खाइए कि देवी जो हुक्म देगी उसे पूरा करेंगे। मैं तेरे सुंदर रूप की सौगंध खाता हूं देवी, तू जो हुक्म देगी मानूंगी। वो कुछ सोचने लगी, शायद हुक्म देने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही थी। मैंने उसके चरणों को दबा दिया। बोल देवी, क्या हुक्म है तेरा? अचानक वो परेशान नजर आने लगी। मेरे चरण छोड़ दीजिए। मैंने उसके चरण छोड़ दीजिए और उसने अपनी आंखें खोल दी। अपना रूप अचानक बदल लिया और मुझे अपने हाथों से उठाती हुई बोली, सब कुछ गलत हो गया। क्या गलत हो गया? सौगंध खाकर आप हार गए, मैं जीत गई, और यही बात गलत हुई, क्योंकि हारना मुझे और जीतना आपको चाहिए। फिर परेशान थी होकर कहने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है, फिर तेरी जीत भी तो मेरी जीत है। नहीं, आज मेरी जीत आपकी हार बन जाने वाली थी। वो कैसी? देवी के रूप में जो हुक्म मैं देने वाली थी वो मुझे नहीं देना चाहिए। क्या हुक्म देने वाली थी? अब ना पूछिए, कुछ बताना ताकि मैं तेरी परेशानी दूर कर सकूं। क्या हुक्म देना चाहती थी मुझे? उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, फिर बताने लगी, माफ करना कैशी। रूपा में आकर मेरे मन में एक तूफान सा पैदा हुआ। यूं समझ ले कि नदियां की बाढ़ चढ़ गई और मैं उस बाढ़ के धारे में बहती आपको हुक्म देने वाली थी कि आप आज रात मुझे अपनी सरस्वती बना लें और इससे पहले कि आप रंगामती चले जाएं, मुझे स्वीकार कर लें। दादा और पिताजी के सामने हमारा लगन हो चुका है। आप मुझे अपनी नारी, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, और रूपा की सराय में भी हम दोनों पति पत्नी बनकर ठहरे हैं। जब ही मेरे मन में मिलाप की ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने देवी का रूप धार कर आपसे सौगंध ली कि आप मेरा कहा पूरा करेंगे, मगर फौरन ख्याल आया कि आप मुझसे वादा ले चुके हैं कि चाची की आज्ञा से पहले मैं आपसे पति का हक नहीं मांगूंगी। इस ख्याल के आते ही मैंने देवी का रूप तर्क कर दिया और आपको वो हुक्म न दे सकी जो देना चाहती थी। ये कहकर वो यकलख्त मेरे चरणों में बैठ गई और पांव चूमने लगी। मैंने बाहों से पकड़कर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और वह भीगी आवाज में कह रही थी, मुझसे बड़ी भूल हुई कैशी। मैंने देवी बनकर आपको अपने चरण छूने का हुक्म दिया। चरण तो मुझे छूने चाहिए आपके। अरे पति होने के नाते तेरे चरण छू लिए तो क्या हो गया, मगर यूं लगता है जैसे मुझसे कोई पाप हो गया, मैं कोई गुनाह कर बैठी हूँ। कैसा पाप? कौन सा गुनाह? आपको दिया वह कौल भूल कर मन में जो जबरदस्त बाढ़ उठी, वही मेरा पाप है। पर तूने अपना कौल तोड़ा नहीं। कौल तोड़ने जा रही थी, यही मेरा गुनाह है। और आंसू के पलकों से ढलक गए। अरे रोने क्यों लगी? बाकी मैं परेशान हो गया। उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो पिघली जा रही थी, अंदर से टूट फूट रही थी, जैसे कोई भूचाल आ गया। मैंने सीने से लगाकर प्यार किया कि वो रोना बंद कर दे, लेकिन ये देखकर दंग रह गया कि उसका जिस्म ठंडा हो रहा था और वो राहत बख्श गर्मी जो मुझे पागल कर दिया करती थी अब उसमें नहीं थी, जैसे वो किसी कुएं में डूबती जा रही हो। मैंने उसे बिस्तर पर बिठाया और पूछा, क्या चाहती है तू? बोल। सिसकती हुई कहने लगी, सावगारी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, क्या भूल गए? चाहती हूँ कि आप गर्भ में आपका बच्चा पालूं और उसे जन्म दूं। यह कहकर वह साड़ी के अंचल से अपनी आंखें साफ करने लगी।
माँ बनने की ख्वाहिश हर औरत में होती है, मगर सुंदरमती में यह ख्वाहिश आम औरतों से कहीं ज्यादा बल्कि बेपनाह थी। कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव करती जैसे बच्ची को अपने सीने से लिपटा कर। मैंने उसे तसल्ली दी, घबरा नहीं सुंदरमती, तेरी कामना जरूर पूरी होगी। मैं तेरे बच्चों का बाप जरूर बनूंगा, खुद चाची माने या ना माने। इन अल्फाज ने जादू का असर दिखाया और उसके चेहरे की रंगत यकलख्त बदल गई। फिर मेरी तरफ देखकर भारी आवाज में पूछा, सच कहते हैं आप? हाँ, सच कहता हूं। उसने प्यार से अपना सर मेरे शाने से लगा दिया। अब जो मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा तो उसका शरीर पहले की तरह फिर गर्म हो गया था और खूबसूरत आंखों में मस्ती के डोरे उभर आए थे। मैंने उसे प्यार किया तो शर्मा कर बोली, ना जाने आप क्या सोचते होंगे, मगर मैं सिर्फ आपके बच्चों की मां बनना चाहती हूं। ये तो दुनिया का मुकद्दस तरीन ख्वाहिश है। ईश्वर ने नारी को इसीलिए जन्म दिया है कि वो मां बने। वो खुली खिड़की से नजर आने वाले चांद को देखने लगी, जिसकी चांदनी रूपा की चुभी इमारतों, दरख्तों और पहाड़ों पर खेत कर रही थी और सुंदरमती के चेहरे पर नहीं, शायद उसके मन में भी उतरती जा रही थी। जहां सुंदर कामनाओं और मोहनी आशाओं का एक घना जंगल आबाद था। ये जंगल हर गाजी के मन में फैला रहता और चांदनी रातों में इसकी खुशबू से महकता है। अचानक मैंने सुंदरमती के जिस्म से एक महक सी फूटती हुई महसूस की और ऐसी पागल कर देने वाली थी वो महक, जैसे चांदनी रात में किसी जवान हर्न की नाव से फूटती और पूरे जंगल को महका देती है। ऐसी अजीब सी महक उसके जिस्म से पहले कभी नहीं फूटी थी। साथ ही उसकी आंखों से पपोटे भारी हो गए, जैसे उनमें कई बोतल शराब का नशा घोल दिया गया हो। उसने अपनी कटोरा की आंखें जरा ऊपर उठाई और पूछा, कैसी? कोई खास बात महसूस की आपने? हाँ, तेरे जिस्म की महक महसूस की है। ये महक मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा।